गाइस, वेलकम टू इनोवेशन लर्निंग। आज हम यहाँ देखने वाले हाउ टू कैलकुलेट सोलर पैनल साइज फॉर द होम। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें सोलर पैनल की साइज हमें डिसाइड करनी होगी घर के लिए। उसके लिए कैलकुलेट करना होगा घर का लोड। तो आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि घर का लोड कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट ले लिया है। मैंने यहाँ पे घर के अप्लायंसेस ले लिए, टीवी, फैन, फ्रिज, एलईडी बल्ब। उसको कितना पावर कंज्यूम कर रहा है इधर लिखा है मैंने। टीवी के लिए 200 वाट है, फैन के लिए 250 वाट है, फ्रिज के लिए 300 है, एलईडी बल्ब जो रहता है उसके लिए मैंने 10 वाट ले लिया है। और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कितना अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं। टीवी के लिए हम टीवी तो हमारे पास एक ही रहता है। सो एक मैंने टीवी ले लिया है, 2 फैन ले लिए, फ्रिज एक है, और एलईडी बल्ब जो है वो मैंने 2 ले लिए। अभी रनिंग आवर क्या रहता है कि हम टीवी कितनी देर चला रहे हैं। 6 आवर चला रहे तो 6 लिखना है। फैन 6 आवर ले रहे हैं, फ्रिज 6 एंड एलईडी आल्सो 8, एलईडी हम 8 ले रहे हैं। अभी टोटल एनर्जी यूज, अभी एनर्जी क्या रहता है, जो पावर इनटू हाउ मच अप्लायंसेस वी यूज एंड इनटू 6 मींस पावर इनटू हाउ मच अप्लायंसेस इनटू आवर, इनका जो सम मल्टीप्लिकेशन आएगा वो रहता है एनर्जी। सो इसी तरह से हमने सबके ले लिए हैं और इनकी टोटल हमने वाट पर आवर में ले लिया है। एनर्जी कभी भी वाट पर आवर में ही रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वाट पर आवर। अभी वाट पर आवर क्या है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, फ्रिज ले लिया हमने। सो वाट जो रहता है मतलब जो आउटपुट कैपेसिटी रहती है जो फ्रिज की वाटेज में, वो कितना है इसके लिए हमने वाट लिया है। और आवर मीन्स वो कितने देर चल रहा है ओके दिन में, तो उसका हमने ले लिया है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो हमारा लाइट बिल होता है घर का वो हमेशा एनर्जी पर आवर फॉर्म में ही आता है। सो नाउ द टोटल एनर्जी, हमारी टोटल एनर्जी हो चुकी है 6160 वाट पर आवर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट टू किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर आवर क्यों लेनी है, क्योंकि सोलर पैनल जो रहता है, सोलर सिस्टम वो हमेशा ही किलोवाट में ही रहता है। ओके, सो हमें सिंपली यहाँ पे इसको क्या करना है, 1660 को हमें 1000 से हमें डिवाइड कर लेना है। सो इधर आ गया है 6.160 किलोवाट पर आवर। ठीक है, नाउ हमारा जो टोटल आ गया है अभी 6.160 किलोवाट पर आवर। अभी एक यूनिट मतलब हमारा जो रीडिंग रहता है लाइट बिल का, वो यूनिट में ही आता है, बराबर है। सो एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट पर आवर। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली हमें अभी 6 यूनिट पर डे हमें लगने वाले हैं हमारे होम के लिए। ओके, और जो 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम जो रहता है वो जनरेट करता है 4 यूनिट पर डे। ओके, इस हिसाब से हमें कितने लगने वाले हैं, 6 लगने वाले हैं। सो 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, सो हमें 1.5 किलोवाट का 1.5 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम हमें इंस्टॉल करना होगा हमारे घर पे। नाउ हाउ मच कॉस्ट फॉर इट, मतलब कितना पैसा हमें इसको लगने वाला है। ठीक है, जो एमएनआरई वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये, आप इस पे जाके देख सकते हैं। इसका जो रेट होता है 1 किलोवाट का जो रेट होता है वो है 60,000 रुपये इसका रेट होता है। ठीक है, सो इस हिसाब से हमें 1.5 किलोवाट बैठाना है तो हमें 90,000 रुपये खर्चा आएगा। अभी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के लिए रहती है या नहीं रहती है, जरूर रहती है। अभी इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी अवेलेबल रहती है जो इसका नाम है CFA, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट। वो नियर अबाउट 1.3 किलोवाट के लिए होता है। ओके, 30% वो रेसिडेंशियल के लिए देते हैं गवर्नमेंट, एंड उसके लिए भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रहता है, वो अप्लाई करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।